मैं आज परम पुरुष और परम प्रकृति पर मैं थोड़ा बच्चों को बताऊंगा। जो बेहद के बच्चे हैं, जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के वैरागी हैं, जो वो थोड़ा ध्यान देंगे कि तो प्रैक्टिकल ज्ञान और ज्ञान स्वरूप बन सकते हैं। परम पुरुष, देखो पहले परम पुरुष हमेशा कोई भी जगह जाओ, कोई भी जगह में जाओ, कहीं भी जगह जाओ, तो पहले निराकारी परम लाइट होती है। जो परम लाइट होती है उसके ऊपर परम माइट होती है, मतलब परम महातत्व। लाइट माना लाइट और ऊपर माइट माना परम महातत्व। तो वो निराकारी से आकारी पहले परम पुरुष बनता है। कोई भी कितनी कला का हो, चाहे एक कला का भी परम पुरुष हो, या 10 कला का भी परम पुरुष हो, या 100 कला का भी हो, या 200 कला का है, या कहीं भी, मतलब बेहद तक चलेगा। तो बेहद की सृष्टि में भी बेहद की निराकारी दुनिया बनी थी। पहले जब बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बेहद की निराकारी दुनिया बनी, तब निराकारी से आकारी पुरुष बनता है। धीरे धीरे आकारी पुरुष बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो मैंने पहले बताया हुआ है। तो पहले की वीडियो सुनेंगे तो ये समझ में आएगा, बाकी डायरेक्ट सुनने जाएंगे तो ये बातें नहीं समझ में आएंगी, बहुत गहरी बातें हैं। तो जो परम पुरुष होते हैं, परम पुरुष कहेंगे तो जिनके अंदर बिल्कुल परम लाइट, अंदर आत्मा में परम लाइट है और उसकी बॉडी भी परम लाइट की है। समझो कि आत्मा 100 कला की है, तो उसकी बॉडी के अंदर समझो कम से कम 10 कला परम लाइट है। बॉडी 10 कला परम लाइट की है। एक रेशियो होता है हमेशा, एवरेज, ऑन एन एवरेज। वो तो फिर भी आत्मा कितनी कला की है, अपनी बॉडी रखना चाहती है वो रख सकती है। अलग अलग आत्मा, समझो कोई 500 कला की आत्मा है और बॉडी के अंदर सिर्फ 25 कला की बॉडी रखना चाहे परम लाइट की, तो वो अपनी सोच के हिसाब से रखती है। मगर एक जनरल एक लॉ होता है कि चाहे या न चाहे तो भी समझो कि 100 कला की परम लाइट की आत्मा होती हैं, तो उसमें नेचुरल वे में भी 10 कला की परम लाइट की बॉडी हो ही जाती है। और उसके अंदर 10 कला की परम लाइट की बॉडी होती है परम पुरुष में। तो उसके अंदर 20% परम महतत्व होते हैं, 40% परम आकाश होता है, बाकी का रहा बचा वो परम वायु और परम अग्नि होता है। तो जो ये परम पुरुष है, तो परम प्रकृति, अपने अंदर से परम प्रकृति की रचना अपने नेचर के हिसाब से वो रचना जब रचता है, क्यों रचता है, क्योंकि उसको इच्छा होता है कि मैं एक अपनी एक रचना रचूं। तो पहली पहली जो रचना होती है, अपने अंदर से जो रचना रचता है, अपने प्रकृति, अपने स्वभाव संस्कार, प्रकृति माना स्वभाव संस्कार, तो अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग परम पुरुष, वो अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग प्रकृतियां जो रचते हैं। पहली प्रकृति होते है, इसको प्रकृति, ओरिजिनल प्रकृति कहते हैं। तो वो बहुत पावरफुल होती हैं। और ऊपर के मल्टीवर्सों में तो केवल एक पुरुष ही और एक प्रकृति को ही रचता है, और दूसरी प्रकृति को रचता ही नहीं है। तो ये मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई हैं। इसलिए मल्टीवर्स के गड़बड़ के कारण ये सब कुछ अनेक प्रकृतियों निकाल के फिर ये काम करते रहते हैं, सब प्रकृतियों से काम कराते रहते हैं। यहाँ मल्टीवर्स में तो यही काम हुआ, जैसे महाशिव 16,000 प्रकृति महाशक्तियाँ निकाल के काम कराते हैं, ऐसे परम महाशिव 9 लाख, ऐसे परम परम 2 करोड़ और 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ निकाल के इनके द्वारा काम कराते रहते हैं। ऐसा ऊपर में नहीं होता, ऊपर में तो काम ही नहीं होता। दूसरे मल्टीवर्स में भी जाओ ऊपर, तो एक ही परम पुरुष होता है, एक ही परम प्रकृति होती है, हमेशा एक ही होता है, एक ही सर्जन होता है। तो उसके अंदर से परम पुरुष के अंदर, जो परम पुरुष के अंदर, परम प्रकृति के अंदर कितनी कला की पावर आती है। जैसे परम प्रकृति की रचना की उसने, समझो कि 1000 कला का परम पुरुष है। तो जब ये अपने अंदर से परम प्रकृति की रचना करता है, तो ये परम प्रकृति के अंदर कितनी कला की पावर, परम लाइट जाती है। तो जैसे 1000 कला का परम पुरुष है, तो उसके अंदर से अगर वो आत्मा में से एकदम निकालता है अपने अंदर से, और बहुत प्यार से निकलता है, जो अपनी प्रकृति को बहुत दिल से निकालता है, परम प्रकृति को अपने दिल से चाहत से निकालता है, तो कम से कम 1000 में से 100 कला की पावर, मैक्सिमम 100 कला की पावर परम प्रकृति में जाएगी।
इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो परम प्रकृति बने तो उसकी आत्मा जो बनेगी, उसकी आत्मा में 100 कला की परम लाइट होगी, और उसका जो परम पुरुष होता है उसमें 900 कला, मतलब क्वालिटी में 1000 ही रहेगा, मगर उसमें क्वालिटी 1000 कला की क्वालिटी की जो इसके अंदर पावर है परम पुरुष में, समझो 1000 कला की क्वालिटी की पावर है, उसमें से 10% पावर परम लाइट, 1000 कला की परम लाइट की क्वालिटी 10% पावर परम प्रकृति में आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। परम प्रकृति में 10% से परम लाइट ज़्यादा नहीं आएगी। अब जो परम प्रकृति बन गई तो वो अपने आप भी उसमें अपने जो परम लाइट है उसमें से परम प्रकृति है, तो वो चाहे तो अपने अंदर से अनेक परम प्रकृतियाँ निकाल के वो परम प्रकृति भी काम करा सकती है। मगर दूसरे मल्टीवर्स में ऐसा नहीं है। नीचे के यहाँ से गैलेक्सियाँ यूनिवर्स तक मल्टीवर्स में है, यहाँ नहीं है, ऊपर में नहीं है। एक ही परम पुरुष और एक ही परम प्रकृति होती है। तो अब ये 100 कला की पावर से क्या 100 कला का ब्रह्मांड नहीं सर्जन कर सकती है। 100 कला के अंदर परम लाइट है, तो ये परम प्रकृति भी अपने अंदर से परम पुरुष की रचना कर सकती है। परम प्रकृति भी 100 कला की पावर है, तो वो अपने अंदर से अनेक परम पुरुष पैदा कर सकती है। परम प्रकृति भी 100 कला की रेंज में रहकर अनेक परम पुरुष पैदा कर सकती है। ये अति गुह्य बात बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी ये बात नहीं बताई, अति गुह्य बात है। परम प्रकृति भी परम पुरुष पैदा कर सकती है। जैसे यहाँ माँ ही बच्चे को जन्म देती है ना, ऐसी तरह ऊपर में पावर तो ली परम पुरुष से, 10% पावर आई परम पुरुष से, परम प्रकृति में 10% पावर आई, वो 10% का यूज अपनी रचना कर सकती है, अपनी खुद की भी रचना करके खुद के ब्रह्मांड भी बना सकती है। तो ऐसी तरह समझो कि कोई 10,000 कला की पावर वाली परम प्रकृति है, तो 10,000 कला की परम प्रकृति, 10,000 कला की पावर वाली परम प्रकृति, उसमें 10,000 कला का भी पावर है, भले थोड़ा कम होगा, उसके परम पुरुष के 10% ही होगा, मगर वो 10,000 कला का भी ब्रह्मांड बना सकती हैं। ऐसी तरह समझो 1,00,000 कला की परम प्रकृति है, तो उसके पास भी 1,00,000 कला का परम पावर तो है, तो परम लाइट है, परम पावर है, तो वो भी ब्रह्मांड बना सकती हैं। इसलिए ऊपर की दुनिया में परम पुरुष और परम प्रकृति एक ही होती है, मगर वो अपनी परम पुरुष की मर्जी के बिना वो ऐसा काम नहीं करती। मगर यहाँ हमारे मल्टीवर्स में ऐसा काम हुआ है, जो ऊपर में नहीं होता वो काम हमारे मल्टीवर्स में हुआ है। कहीं 50, 100, 200 कला की परम प्रकृतियों को सर्जन किया गया G2 में, उनको अलग काम दिया गया अलग अलग G1 यूनिवर्स गैलेक्सियों में कि तुम ये सारा रिकॉर्ड लेके आ जाओ, यहाँ रिकॉर्ड भेजो वहाँ से। तो उनको जो 50, 100 कला या 200 कला की जो परम प्रकृतियाँ निकाली गई, उनकी तादाद भी करोड़ों में थी। तो वो परम प्रकृतियाँ भी कहीं न कहीं अलग ग्रुप बना के हमारे यूनिवर्स के ऊपर तीसरे कला में रहती हैं, दूसरे जीवन में भी रहती हैं। तो ऐसी बहुत परम प्रकृति अकेले ग्रुप में रहती हैं, वहाँ परम पुरुष नहीं है, केवल परम प्रकृति है। जैसे हमारा यूनिवर्स के 3 कला में एक परम प्रकृति का 5 करोड़ परम प्रकृतियाँ रहती हैं, केवल 5 करोड़ परम प्रकृतियाँ ही हैं। वो 100 कला की रेंज से 200 कला की रेंज की पावर वाली है, मगर वहाँ परम पुरुष नहीं है। केवल वो ऑलमाइटी को जानते मानते और ऑलमाइटी का एक आकारी रूप बनाकर ऑलमाइटी को अकेले को ही पूजा करते हैं। ऑलमाइटी अकेले परम पुरुष की, ऑलमाइटी का अकेला परम पुरुष रूप, ऑलमाइटी के परम प्रकृति रूप की पूजा नहीं होती, ऑलमाइटी के परम पुरुष की रूप की पूजा होती है। ऑलमाइटी के परम प्रकृति रूप की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति रचना होती है। इसलिए सब ऊपर में नॉलेज होता है, ऊपर में सबको नॉलेज होता है कि परम पुरुष और परम प्रकृति में क्या फर्क है। इसलिए हमेशा परम प्रकृति और परम पुरुष हमेशा सर्जन कर सकते हैं, मगर ऊपर के दूसरे मल्टीवर्स हो या ऊपर की दुनियाओं में ऐसा एक ही परम पुरुष, एक ही परम प्रकृति साथ में ही रहते हैं। कभी कभी परम पुरुष परम प्रकृति को अपने अंदर ही समा लेता है, कहीं दूर तक जाना है तो
या निराकारी अवस्था बना लेता है। परम प्रकृति को परम पुरुष अपने अंदर समाकर फिर निराकारी अवस्था बन जाती है। तो निराकार बन जाते हैं, तो कोई ग्रुप में कहीं जाना है तो दूर दूर जाना है, निराकार बन गए। फिर निराकारी से आकारी परम पुरुष और फिर परम प्रकृति को अपने अंदर से बाहर निकलता है। मगर वहाँ तो यहाँ सर्जन वहाँ ऊपर में ऐसे परम पुरुष ज़्यादातर नहीं करते। यहाँ कायदा अलग है, वहाँ कायदा अलग है। मतलब यहाँ जैसे पावर को यूज़ करो, यहाँ पावर का जो यूज़ किया गया, जिस तरह से परम प्रकृतियों को यूज़ किया गया, ऐसी तरह परम पुरुष जो परम प्रकृति अनेक परम प्रकृति बना के जो यूज़ करते रहे, परम प्रकृतियों को काम देते रहे, उससे काम कराते रहे कि तुम ब्रह्मांड को महाब्रह्मांड को सालो समझो। ये शक्ति परम प्रकृति है, आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति परम प्रकृति है। शिव ने प्रकृति को निकाला तो उसको बोला जाओ तुम ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश काम करो। तो ये ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, वो परम प्रकृति है। ऐसी तरह परम महाप्रकृति, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये पूरे परम महाशक्तियों का ही राज होता है। परम महाशक्तियाँ ही काम करती हैं। चाहे ऊपर के कई ब्रह्मांडों में जाओ, चाहे कई करोड़ पेड़ियों में भी ऊपर चले जाओ, तो वहाँ परम महाशक्तियाँ ही सारा कंट्रोलिंग सिस्टम संभालती हैं। वहाँ परम पुरुष कुछ भी नहीं करते हैं। परम महाशक्तियाँ सारे ब्रह्मांडों को संभालती हैं, सारे ब्रह्मांडों को परम महाशक्तियाँ ही संभालती हैं। वहाँ परम पुरुष इंटरफियर नहीं होते। इसलिए थोड़ा मैं बता दूं, ऊपर की बात है, थोड़ी बच्चों को थोड़ी नॉलेज बढ़े, क्योंकि ये शायद मैं पहली बार ही बता रहा हूँ। परम पुरुष और परम प्रकृति का बारे में मैं पहली बार ही शायद बता रहा हूँ। परम शांति।